कभी सोचा है कि जितना ज्यादा काम करते हैं उतना ही कम मिलता हुआ लगता है? ये कोई पहेली नहीं, सच्चाई है। आपके आसपास देखिए कितने लोग हैं जो सालों से जी तोड़ मेहनत करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, रात देर तक जागते हैं, थकान से बेहाल रहते हैं, फिर भी आर्थिक तंगी में ही जी रहे हैं। अपना घर नहीं, किराए पर रहते हैं, पुरानी गाड़ियां चलाते हैं, और सबसे बुरा, उन्हें यकीन है कि यही एक रास्ता है। मैं आपको बताता हूं, ये एक भ्रम है, एक बड़ा भ्रम। सोचिए, बचपन से ही आपके दिमाग में कड़ी मेहनत का कितना जोरदार झड़ घोला गया है। हमें सिखाया गया कि दिन रात एक करके पसीना बहाकर एक दिन कामयाबी मिलेगी। पर आज देखिए कितने परिचित ऐसे हैं जो दिन रात काम करते हैं, सूर्योदय से पहले उठते हैं, भीड़ भाड़ वाली गाड़ियों में सफर करते हैं, दिन भर बिना रुचि के काम करते हैं, थके हारे घर लौटते हैं, और फिर भी मुश्किल से गुजारा चलता है। ये लोग वही कर रहे हैं जो उन्हें सिखाया गया। मेहनत करना, ईमानदारी से काम करना, समय का पाबंद रहना, जिम्मेदारी निभाना, और महीने के अंत में हाथ में कुछ नहीं बचता। और क्या जानते हैं सबसे बुरा? उन्हें लगता है कि काम कम करने से ही यह हाल है और ज्यादा मेहनत करने से ही सब ठीक हो जाएगा। ये झूठ है। मैंने खुद कड़ा अनुभव किया है। शुरू में मैं भी इसी भ्रम में था। कोई भी काम मिल जाए मैं कर लेता था। फैक्ट्रियों में, पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों के ओल बदलते, पार्ट साफ करते, फर्श पोंछते हुए मैं हमेशा थका हुआ और गरीब था, बेघर, बेरोजगार, बस थकान और निराशा। और मुझे यकीन था कि यही रास्ता है, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था। फिर एक दिन मुझे एक किताब मिली, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, और उसमें एक वाक्य ने मुझे झकझोर कर रख दिया। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से आपको धन मिलेगा, तो यह विचार छोड़ दीजिए। ये सच नहीं है। ये तो मानो कोई गुस्ताखी थी। कैसे? कड़ी मेहनत से धन की गारंटी नहीं। तो मेरी सारी मेहनत बेकार गई। मुझे गुस्सा आया, इनकार किया, शक हुआ, लेकिन गहराई से सोचने पर बात समझ में आई, क्योंकि मैं खुद उसकी मिसाल था। जीता जागता सबूत की मेहनत ही काफी नहीं। दुनिया मेहनती और गरीब लोगों से भरी पड़ी है। अच्छे ईमानदार मेहनती लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं, दूसरे कम मेहनत करके तरक्की कर रहे हैं। अब बताइए, क्या ये लोग भाग्यशाली हैं, खुशनसीब, या उन्होंने कुछ ऐसा सीखा जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता? मैंने सीखा, और वह है धन कड़ी मेहनत से नहीं, सही सिद्धांतों के साथ मिलकर काम करने से मिलता है। यह आपकी सोच है, आपकी आवृत्ति है, यह आपका मानना है कि आप धन के लायक हैं। जब मैंने ये लागू करना शुरू किया, सब बदल गया। एक बिना पढ़ा लिखा, बिना योजना वाला, बिना पैसों वाला व्यक्ति अपने पहले ही काम में $1,00,000 से ज्यादा कमाया, और वह ज्यादा काम करके नहीं, अलग सोचकर। मैंने मेहनत पर ध्यान देना छोड़ दिया और मकसद पर ध्यान केंद्रित किया। जानते हैं, सबसे अजीब बात, ज्यादा मेहनत करने वालों के पास सोचने का समय नहीं होता। वह इतने व्यस्त होते हैं कि यह नहीं देख पाते कि वह क्या कर रहे हैं और क्या यह सही है। वो इतने उत्पादक होने में लगे रहते हैं कि रणनीतिक बनना भूल जाते हैं। और आपने आखिरी बार कब सोचा कि आप अपनी ऊर्जा सही जगह लगा रहे हैं या नहीं? या आप किसी ऐसे काम में थक रहे हैं जो आपको आपकी मंजिल तक ले जा रहा है, या बस एक और दिन काट रहे हैं? ज्यादा लोग रुकने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि रुकेंगे तो डूब जाएंगे। पर सच तो यह है कि अगर आप गलत रास्ते पर चलते रहेंगे तो वैसे भी डूबेंगे, वह भी थक कर। धन शारीरिक मेहनत का सीधा नतीजा नहीं है, यह आपकी चेतना का प्रतिबिंब है। जिस तरह आप दुनिया को देखते हैं, खुद को देखते हैं और ब्रह्मांड के नियमों पर प्रतिक्रिया करते हैं। जब आप इसे समझ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि एक शॉर्टकट है। यह कोई धोखा नहीं, नसीब नहीं, बस एक रास्ता है जो लगभग किसी ने नहीं बताया। लेकिन अब आप जानते हैं, और मैं यही सवाल छोड़ जाता हूं, क्या आप चूहे की तरह पहिए में दौड़ते रहेंगे या रुकेंगे? आत्म मंथन करेंगे और एक अलग रास्ता चुनेंगे, क्योंकि वो मौजूद है, और वो शुरू होता है एक छोटे से फैसले से। अंधी मेहनत के झूठ पर विश्वास करना छोड़ना और स्पष्टता, उद्देश्य और नतीजों के साथ जीना शुरू करना।
मैंने कई सालों तक ऐसे काम किए जो मुझे पसंद नहीं थे। मैं निराश और उत्साहहीन उठता था। ऐसा लगता था कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। ये एक नीरस रंगहीन अस्तित्व को स्वीकार करने जैसा था, और सबसे अजीब बात यह थी कि फिर भी पैसा मुझसे दूर ही रहता था। मैं खुश नहीं था और अमीर भी नहीं। और एक दिन सफलता, धन और सार्वभौमिक नियमों पर इतना अध्ययन करने के बाद मुझे कुछ इतना सरल और शक्तिशाली एहसास हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कोई भी वही करते हुए तरक्की नहीं करता जो उसे नापसंद हो। वो थोड़ा पैसा कमा भी सकता है लेकिन उसे बनाए नहीं रख पाता, क्योंकि भावनात्मक कीमत बहुत अधिक होती है। थकान, तनाव, खालीपन, ये सब आपको तब तक खा जाता है जब तक कि आप एक ऐसा व्यक्ति नहीं बन जाते जो सिर्फ जी रहा होता है। और इसी समझदारी के पल में मुझे समझ आया, असली राज है जो काम आपको पसंद हो उसे करना। ये सरल लगता है ना? लेकिन अब अपनी जिंदगी देखिए। क्या आप सचमुच वह करते हैं जो आपको रोज करना पसंद है? क्या आपको उठने पर उत्साह, जुनून, आंखों में चमक महसूस होती है, या आप बस दिन गिनते हुए छुट्टी का इंतजार करते हुए जी रहे हैं? ज्यादातर लोग वह काम नहीं करते जो उन्हें पसंद हो। वो नफरत भरी नौकरियों में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो उनकी ऊर्जा चूसते हैं, एक ऐसे वेतन की उम्मीद में जो मुश्किल से जीवपन का खर्चा पूरा कर पाता है, और फिर भी उन्हें लगता है कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्हें लगता है कि जो काम उन्हें पसंद है वह करना कुछ चुनिंदा लोगों का विशेष अधिकार है। लेकिन ये सच नहीं है, और मैं आपको बताऊंगा क्यों। देखिए, जब आप अपने पसंद के काम से जुड़ जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, आपके विचार आसानी से आते हैं, अवसर लगभग जादुई ढंग से आने लगते हैं, क्योंकि आप उत्साह, रचनात्मकता और जुनून की आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं, और ब्रह्मांड इसकी प्रतिक्रिया करता है। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से सफल होते हैं? वे इतनी मेहनत भी नहीं करते लेकिन हमेशा तरक्की कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, टेलर स्विफ्ट दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली कलाकार रही है, और वे किसी फैक्ट्री में मजदूर की तरह मेहनत करके वहां नहीं पहुंची। वे वहां पहुंची क्योंकि उन्हें अपना काम पसंद है, और जब आप वह काम करते हैं जो आपको पसंद है तो मेहनत तकलीफ नहीं रह जाती। आप एक प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं, आप चुंबकीय बन जाते हैं, आप सही लोगों, सही विचारों, सही अवसरों को आकर्षित करते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। जब मैंने पढ़ाई की चीजों को पढ़ाना शुरू किया तो मेरे अंदर कुछ जाग गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर की हर कोशिका कह रही हो, यही तो है। मुझे अब जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं थी। मुझे अब खुद को उठने के लिए मजबूर करने या कॉफी से खुद को प्रेरित करने की जरूरत नहीं थी। मेरे पास उठने का एक कारण था, और जब आप इसे पा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि समय ही बदल जाता है। घंटे उड़ते हुए गुजरते हैं, और दिन के अंत में थके हुए होने पर भी आप खुश होते हैं। और जानते हैं, सबसे अजीब बात, जितना ज्यादा मैं वो करता था जो मुझे पसंद था उतना ही ज्यादा पैसा कमाता था। इसलिए मैं कहता हूं, और बिना डरे दोहराता हूं, जब आप वह काम करते हैं जो आपको पसंद है तो आप जीवन में कभी काम नहीं करते। लेकिन यहां एक ऐसी बात है जो बहुतों को पकड़ लेती है। बॉब, अगर मुझे नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है, और इसका जवाब सरल है, आपको रुकना होगा और आत्म मंथन करना होगा। आपको जवाब बाहर नौकरी के विज्ञापनों में या दूसरों की उम्मीदों में नहीं मिलेगा। जवाब उस चीज को याद करने में है जो आपको जीवंत महसूस कराती है। सोचिए, आप क्या बिना पैसे लिए केवल करने के आनंद के लिए करेंगे? आप क्या करेंगे भले ही आपको कोई भुगतान ना कर रहा हो? क्या आपको उत्साहित करता है, चुनौती देता है, प्रेरित करता है? यही रास्ता है, यहीं पर कुंजी है, और आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे पास भुगतान करने के लिए बिल, बच्चे, जिम्मेदारियां हैं। मुझे पता है, मेरे पास भी थे, और मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आप कल सब कुछ छोड़ दें, लेकिन आप आज से शुरू कर सकते हैं। हां, आज आप एक दिन में 1 घंटा उस काम में लगा सकते हैं जो आपको पसंद है।
आप अध्ययन कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। आप अपने जुनून को एक समानांतर परियोजना में बदल सकते हैं और धीरे धीरे संक्रमण कर सकते हैं। लोगों की गलती यह है कि उन्हें लगता है कि उन्हें एक बार में सब कुछ छोड़ना होगा। नहीं, आपको बस शुरू करना होगा जो आपके पास है, जहां आप हैं, और जो आपको पसंद है उसके साथ। और एक बात, और जो आपको पसंद है उसे करने का मतलब ये नहीं है कि कोई चुनौती नहीं होगी। इसका मतलब है कि चुनौतियों का उद्देश्य होगा। भले ही ये कठिन क्यों ना हो, ये इसके लायक होगा, क्योंकि आप सही रास्ते पर होंगे, क्योंकि ये आपको आंतरिक रूप से पोषण देगा। और इस सब में सबसे शक्तिशाली बात, जब आप वह काम करना शुरू करते हैं जो आपको पसंद है, तो आप एक उदाहरण बन जाते हैं। आप अन्य लोगों को प्रेरित करते हैं। आपके बच्चे आपको और अधिक प्रशंसा से देखते हैं। आपके दोस्त आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। और बिना जाने आप एक ऐसी दुनिया में एक प्रकाश बन जाते हैं जहां ज्यादातर लोग बुझ गए हैं। तो मैं अब आपसे पूरी ईमानदारी से पूछता हूं, क्या आप जी रहे हैं, या बस तब तक काम पूरा कर रहे हैं जब तक जीवन समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि आप इसके लायक हैं। आप एक उद्देश्य के साथ पैदा हुए हैं, और वो उद्देश्य प्रेम से शुरू होता है। वो काम करने से शुरू होता है जो आपको पसंद है। पैसा दुनिया की सबसे गलत समझी जाने वाली चीजों में से एक है। लोग इसे एक पहेली, एक वर्जित, लगभग अप्राप्य चीज के रूप में मानते हैं, या इससे भी बुरा, एक दुश्मन के रूप में। लेकिन मुझे कुछ सरल बताने दीजिए जो अभी आपके मन के लिए एक चाबी हो सकता है। पैसा सिर्फ एक विचार है जिसे आप पैसा कहते हैं। वो कागज का नोट, बैंक स्टेटमेंट में वह संख्या, मूल्य का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व मात्र है, और विचार नियमों का पालन करते हैं। मानसिक नियम, सार्वभौमिक नियम, और इनमें से एक ऐसा नियम है जिसे लगभग कोई नहीं जानता। पैसा वहां जाता है जहां उसे बुलाया जाता है, और वही रहता है जहां उसका अच्छा व्यवहार किया जाता है। क्या आपने ये पहले कभी सुना है? शायद नहीं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को करीब से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये हर दिन इसकी पुष्टि करता है। मेरे साथ सोचिए, आखिरी बार कब आप पैसे के साथ वाकई सहज महसूस किए? क्या आपको दूसरों से ज्यादा पाने पर दोषी महसूस हुआ है? क्या आपने खुद को ये सोचते हुए पाया है कि पैसा सब कुछ नहीं है, या पैसा गंदा है? क्या आपने अपने बैंक अकाउंट को देखा है और डर, बेचैनी, शर्म महसूस की है? ये भावनाएं आम हैं, और इसीलिए पैसा भाग जाता है, क्योंकि बिना जाने आप ब्रह्मांड से कह रहे हैं, ये मुझे दुख देता है, ये मुझे लोगों से दूर करता है, यह मुझे डराता है। और ब्रह्मांड जवाब देता है, तो चलो इसे तुम्हारे जीवन से हटा देते हैं। ये सरल लगता है और है भी, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि हमें शुरू से ही ये सोचना सिखाया गया है कि पैसा पाना मुश्किल है, कि ये दुर्लभ है, कि ये केवल उन लोगों के लिए है जो सोने के चम्मच चबाकर पैदा हुए हैं। और हर बार जब आप किसी बिल के बारे में शिकायत करते हैं, हर बार जब आप कहते हैं कि सब कुछ महंगा हो गया है, हर बार जब आप जिसके पास ज्यादा है उससे ईर्ष्या करते हैं, आप अपने जीवन से पैसे को दूर भगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसका स्वागत नहीं है, कि यह खलनायक है। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा अच्छा या बुरा नहीं है। ये केवल वही बढ़ाता है जो आप पहले से ही हैं। यदि आप उदार हैं, तो आपके पास मदद करने के लिए अधिक संसाधन होंगे। यदि आप रचनात्मक हैं, तो आपके पास बनाने की अधिक स्वतंत्रता होगी। यदि आप सावधान हैं, तो आपके पास अपने लोगों की देखभाल करने के अधिक अवसर होंगे। लेकिन यदि आप पैसे को अस्वीकार करते हैं, डर, अपराध या सीमित विश्वास से, तो वह दूर हो जाता है, और आप कितनी भी मेहनत करें, वो कभी नहीं रुकेगा। मैंने इसे कई बार होते देखा है, जैसे लॉटरी में जीतने वाले लोग और कुछ ही वर्षों में सब कुछ गंवा देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पैसा आया, लेकिन उनके मन में उसे बनाए रखने की क्षमता नहीं थी, आवृत्ति संगत नहीं थी, और वह चला गया। अब दूसरी तरफ देखें, जो लोग कुछ भी नहीं के साथ शुरू हुए, थोड़े से धन से शुरुआत की और आज बहुतायत में जी रहे हैं। इन लोगों ने पैसे को दूसरे तरह से माना। उन्होंने सम्मान किया, अध्ययन किया, देखभाल की। उन्होंने समझा कि पैसे को दिशा, संरचना, पहचान की आवश्यकता है।
उन्होंने इसके रहने के लिए जगह बनाई और यहां कुछ महत्वपूर्ण बात आती है। बहुत से लोग पूछते हैं, लेकिन मैं इसे व्यवहार में कैसे बदलूं बॉब? और इसका उत्तर चेतना से शुरू होता है। देखना शुरू करें कि आप पैसे के बारे में कैसे बात करते हैं, किसी अमीर व्यक्ति को देखकर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, पाने पर और खर्च करने पर भी कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि ये सब आपके साथ उसके संबंध को प्रकट करता है। इसके बाद नए पैटर्न बनाना शुरू करें। उदाहरण के लिए, मैं इसके लिए भुगतान नहीं कर सकता। कहने के बजाय कहें, मैं इसके लिए भुगतान कैसे कर सकता हूं? अंतर समझ में आता है। एक वाक्य दरवाजा बंद कर देता है, दूसरा दिमाग खोल देता है। ये छोटा लगता है, लेकिन ब्रह्मांड की नजर में ये विशाल है। और यहां एक सरल लेकिन शक्तिशाली चुनौती है। आगामी 7 दिनों के दौरान पैसे के बारे में कुछ भी नकारात्मक ना कहें। कुछ भी नहीं, मजाक में भी नहीं, आदत से भी नहीं, पेट्रोल या सुपरमार्केट की शिकायत करते हुए भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसके बजाय दिन में कई बार दृढ़ विश्वास के साथ दोहराएं, पैसा अप्रत्याशित स्रोतों से निरंतर और बढ़ते हुए मेरे पास आ रहा है। और देखें, क्योंकि जब आप भीतर से बदलते हैं तो आपके आसपास की दुनिया आपकी इस नई वास्तविकता को दर्शाने के लिए खुद को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर देती है। अरे और भी है। सकारात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि पैसे के साथ स्वस्थ भावनात्मक संबंध रखने वाले लोगों में चिंता कम होती है, आत्मसम्मान अधिक होता है और समग्र कल्याण का स्तर अधिक होता है। अर्थात यह केवल अधिक होना के बारे में नहीं है, ये बेहतर जीने के बारे में है। ज्यादा शांति से सोना, अधिक सुरक्षा महसूस करना, पसंद की स्वतंत्रता होना। तो अब मुझे बताइए, क्या आप पैसे को एक अवांछित आगंतुक के रूप में मानते हैं या सम्मानित अतिथि के रूप में? क्या वह आता है और आप दरवाजा बंद कर देते हैं, या आप उसे कृतज्ञता से स्वीकार करते हैं, जगह देते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं? पैसा वहां जाता है जहां उसे प्यार किया जाता है, और जब वो अच्छा महसूस करता है तो वह रहता है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब मैंने अपनी जिंदगी को देखा और इतना गहरा खालीपन महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि मैं केवल अस्तित्व में हूं, जी नहीं रहा हूं। मैं मुश्किल में था, ना केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पास कोई उद्देश्य नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि गहराई से जानते हुए भी ये वो नहीं था जिसके लिए मैं पैदा हुआ था, कि जीवन केवल इतना ही नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता था कि कहां से शुरू करना है। बहुत समय तक मैं ज्यादातर लोगों की तरह जिया, जो भी दिखाई दिया वह करता रहा। मैंने पढ़ाई छोड़ दी, कोई भी काम स्वीकार कर लिया जिससे मुझे जीवित रहने के लिए पर्याप्त भुगतान मिलता था। फैक्ट्रियां, पेट्रोल पंप, रखरखाव सेवाएं, बोझ उठाना, हाथ गंदे करना, थक जाना, और फिर भी गरीब। मैं खुद से कहता था कि मैं जो हो सकता है वह कर रहा हूं, लेकिन गहराई से मुझे शर्म आती थी। मुझे लगता था कि मैं अपने अंदर कुछ बहुत बड़ा बर्बाद कर रहा हूं। बस यह नहीं पता था कि इसे कैसे प्राप्त करें। और फिर ब्रह्मांड की एक सांस की तरह किसी ने मेरे हाथ में एक किताब रख दी, सोचो और समृद्ध बनो। उस समय मैं स्वीकार करता हूं, मैंने इस पर बहुत विश्वास नहीं किया। मैं पाठक नहीं था, मेरा कोई अनुशासन नहीं था, और मुझे इन चीजों पर बहुत विश्वास नहीं था। लेकिन मैं किसी भी चीज को आजमाने के लिए काफी हताश था, और वह किताब केवल एक किताब नहीं थी, ये एक दर्पण था। हर पृष्ठ पर मैं खुद को देखता था। मैं अपनी गलतियां, अपने पैटर्न, अपनी विकृत मानसिकता देखता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं परिवर्तन की संभावना देखता था। ये एक अंधेरे कमरे में एक दिया जलाने जैसा था। मुझे समझ आया कि मुझे बंधे रखने वाली चीज अवसर की कमी नहीं थी, ना अध्ययन की कमी, ना ही अन्यायपूर्ण दुनिया। ये मेरा मन था, मेरी आत्मछवि। मैं खुद को एक सीमित, टूटा हुआ, बेकार व्यक्ति के रूप में देखता था, और यही वह था जिसे दुनिया मेरे पास वापस दर्शा रही थी। वहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। मैंने फायर ब्रिगेड में नौकरी छोड़ दी,
भले ही मुझे कुछ भी सुनिश्चित ना हो। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, पैसे नहीं थे, संपर्क नहीं थे, लेकिन मेरे पास एक नया दृष्टिकोण था और इस दृष्टिकोण के साथ मैंने एक सफाई की कंपनी खोली। एक साधारण व्यवसाय, मामूली, लेकिन एक बड़े अंतर के साथ। अब मैं एक उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ था। मुझे खुद पर विश्वास था। मेरे पास एक योजना थी। मैं सिद्धांतों को लागू कर रहा था और पहले वर्ष में मैंने $1,00,000 से ज्यादा कमाए। 10 गुना ज्यादा जितना मैंने कभी संभव सोचा था। जानते हैं ये क्या था? ये इस बात का जीवंत प्रमाण था कि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, कि बाहरी वास्तविकता केवल हमारी आंतरिक संरचना का प्रतिबिंब है। जब आप अपना मन बदलते हैं तो दुनिया के पास अनुकूल होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। लेकिन यहां वो विवरण है जो कोई आपको नहीं बताता है। ये बदलाव बाहर से भीतर की ओर नहीं होता है। ज्यादा कमाना ही आपकी जिंदगी को हल नहीं करता है, क्योंकि बहुत कमाने वाले लोग भी दुखी महसूस करते हैं। असली बदलाव तब होता है जब आप अपने बारे में, अपने संबंध को बदलते हैं, जब आप खुद को लायक समझने लगते हैं, जब आप कहते हैं बस मैं अब छोटा नहीं रहना चाहता, और ये साधारण निर्णय सब कुछ बदल सकता है। मैंने इसे अपने साथ होते देखा है। सैकड़ों लोगों के साथ होते देखा है जिनके पास कुछ भी नहीं था परिवर्तन की इच्छा के अलावा, और जिन्होंने असाधारण जीवन बनाए। और मैंने इसके विपरीत भी देखा है, प्रतिभाशाली लोग, प्रतिभा से भरे हुए, लेकिन जो कभी आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि वे विश्वासों, डर और खुद की सीमित मानसिक छवि में फंसे हुए थे। और ये दर्द देता है। इतनी क्षमता को बर्बाद होते देखकर दर्द होता है। इसलिए मैं अब आपको अपनी पूरी ताकत से कहता हूं, आज आप जहां भी हो, आप कर्ज में डूबे हो, भ्रमित हो, निराश हो, थके हुए हो, ये नहीं पता हो कि इस महीने के बिल कैसे चुकाएंगे, इतनी बार असफल हुए हो कि आपको लगता है कि आप और प्रयास करने के लायक नहीं हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी आपको परिभाषित नहीं करता है। आपको जो परिभाषित करता है वह यह है कि आप आगे क्या करने का फैसला करते हैं। इस सब की कुंजी आपके बढ़ने के निर्णय में है, विकसित होने में, आईने में देखकर कहने में, मैं अपनी कमियां नहीं, मैं वो हूं जो मैं अब से बनना चुनता हूं। और देखिए, विज्ञान ने यह पहले ही सिद्ध कर दिया है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अध्ययन से पता चलता है कि मस्तिष्क जीवन भर खुद को फिर से ढालने में सक्षम है, कि हमारे विचार नए तंत्र का मार्ग बनाते हैं, कि ध्यान और पुनरावृत्ति से हम सचमुच खुद को फिर से बना सकते हैं। अर्थात आप बदल सकते हैं, किसी भी उम्र में, किसी भी स्थिति में। इसलिए अब मेरी बात ध्यान से सुने। आपको और किस्मत की जरूरत नहीं है। आपको किसी के बचाने की जरूरत नहीं है। आपको ये मानने की जरूरत है कि आपके अंदर पहले से ही इस खेल को पलटने के लिए पर्याप्त है। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप सच में बदल जाएंगे, पूरी दुनिया आपके साथ बदल जाती है। क्या आपने देखा है कि ज्यादातर लोग जीवन के प्रति प्रतिक्रिया करके जीते हैं और अपना जीवन नहीं बनाते हैं? वे हर दिन बिना किसी स्पष्ट योजना के उठते हैं, केवल धारा के साथ बहते हुए। महीने के अंत में वेतन आने वाले बिल, सप्ताह, छुट्टियों का इंतजार करते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ का इंतजार करते हुए स्वचालित रूप से जीते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि उन्हें यह भी पता नहीं होता कि वे बंधे हुए हैं। वे मानते हैं कि जीने का यही एकमात्र तरीका है। लेकिन मुझे कुछ ऐसा बताने दीजिए जो मैंने सबसे परिवर्तनकारी तरीके से सीखा है। आपकी बाहरी वास्तविकता तब तक कभी नहीं बदलेगी जब तक आप आंतरिक नियंत्रण नहीं ले लेते, जब तक आप निर्माता नहीं बन जाते और पीड़ित नहीं। प्रतिक्रियात्मक रूप से जीने और सक्रिय रूप से जीने में बहुत बड़ा अंतर है। जब आप प्रतिक्रियात्मक रूप से जीते हैं तो आप दुनिया के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। जब आप सक्रिय रूप से जीते हैं तो आप अपने आसपास की दुनिया का निर्माण करते हैं। और टर्निंग पॉइंट एक निर्णय से शुरू होता है। आप प्रतिक्रिया करना बंद करना चुनते हैं और अपना जीवन डिजाइन करना शुरू करते हैं। मुझे ये तब पता चला जब मुझे एहसास हुआ कि उस समय तक मेरे पास जो कुछ भी था वह मेरे सोचने और महसूस करने के तरीके का परिणाम था। मैं ऐसी परिस्थितियों को आकर्षित करता था जो मेरे आंतरिक भ्रम को दर्शाती थी। मेरा मानसिक अराजकता वित्तीय अराजकता में बदल गया। मेरा डर सीमाओं में प्रकट हुआ
और जब तक मैंने सचेत रूप से नहीं तय किया कि मैं क्या चाहता हूं। ब्रह्मांड मुझे कुछ भी दे रहा था क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या मांग रहा हूं। क्या आपने खुद को यह वाक्य कहते हुए पाया है? देखते हैं क्या होता है। जिंदगी ऐसी ही है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। ये किसी ऐसे व्यक्ति के वाक्य है जिसने बनाना छोड़ दिया है, जिसने अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील संयोग के हाथों में दे दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपके पास हमेशा विकल्प होता है, भले ही आप नियंत्रण नहीं कर सकते कि क्या होता है। आप नियंत्रण कर सकते हैं कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, और ये सब कुछ बदल देता है। आपकी आवृत्ति बदल जाती है। अपनी सोच बदले, अपनी दुनिया बदल जाएगी। जिंदगी बस घटनाओं में नहीं, बल्कि उन घटनाओं पर आपकी प्रतिक्रिया में है। मैंने खुद इस बात को आजमाया और मेरी जिंदगी ही बदल गई। मैंने रोज अपनी ख्वाहिशें लिखी, अपने सपनों का जोरदार चित्रण किया, सकारात्मक बातें खुद से दोहराई, ऐसा महसूस करते हुए जैसे वह सब पहले से ही हकीकत है। और देखते ही देखते मेरी दुनिया बदलने लगी। नए मौके मिले, महत्वपूर्ण लोग मिले, मुश्किलें आसान हो गई। लेकिन ये सब शुरू हुआ था मेरे अंदर से। शायद आप सोच रहे होंगे, ये तो जादू की बात है भाई साहब। लेकिन नहीं, ये विज्ञान है। न्यूरोसाइंस साबित करता है कि दिमाग जिंदा कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं करता। गहन कल्पना मन को केंद्रित करती है, जानकारी को छानती है ताकि आपकी आंतरिक दृष्टि की पुष्टि हो सके। इसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसीलिए अगर आपको लाल गाड़ी चाहिए तो आपको हर जगह लाल गाड़ियां दिखेंगी। आपका दिमाग उस पर ट्यून हो जाता है। मतलब आप अपने दिमाग को खुशहाली, हल और मौके पाने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप निष्क्रियता छोड़कर कमान अपने हाथ में लेंगे। मेरा न्योता स्वीकार करें, मेरी चुनौती स्वीकार करें। अभी एक डायरी लीजिए और बिल्कुल साफ साफ लिखिए कि आप 1 साल बाद अपनी जिंदगी कैसे देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कैसे मुमकिन है, बल्कि जैसा आप दिल से चाहते हैं। हर बात बारीकी से लिखिए। ऐसा महसूस कीजिए जैसे वो पहले से ही सच है। इसे रोज 30 दिन तक जोर से भावनाओं के साथ पढ़िए और देखिए कैसे आपकी भीतरी दुनिया बदलकर आपकी बाहरी दुनिया बदल देगी। आप सिर्फ जीने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी बनाने के लिए है। और यह सब तब शुरू होता है जब आप सुस्ती छोड़ देते हैं। सही वक्त है अभी। सबका सार सरल है मगर गहरा। आपकी मनचाही जिंदगी अंधाधुंध मेहनत से नहीं, बल्कि अपने भीतर के साथ तालमेल बिठाकर मिलती है। अपनी सोच, ऊर्जा और आंतरिक छवि बदलेंगे तो बाहरी दुनिया भी बदलेगी। ये एक अटल नियम है। अगर आपको समझ आया है तो आगे बढ़िए। अगला वीडियो आपको और आगे ले जाएगा, आपकी समझ को बढ़ाएगा, आपको रोज थोड़ा बेहतर बनाएगा। ये रोज की छोटी छोटी बेहतरी ही सब कुछ बदल देती है। आपके साथ होने के लिए शुक्रिया।